अस्सलामुअलैकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो अनदर लेक्चर। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में मस्ती में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नाउन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली हम नाउन पहले पढ़ चुके हैं, बट इस लेक्चर में हम नाउन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली हमारे पास नाउन क्या होता है, उसकी टाइप्स, उसकी काइंड्स क्या होती हैं और वो किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, देखेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक है, तो आपने कहीं नहीं जाना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपने मुझे कमेंट करते रहें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बेसिकली हमारे पास नाउन क्या होता है, हमारे पास एक सेंटेंस है, हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डेली लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, अब उस सेंटेंसेस के अंदर हम लोग कभी किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का नेम भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उस पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं वो हमारे पास नाउन है। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई है, जैसे कि थिंक, किसी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट यानी थिंक, थिंग्स में से हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनको इवन के हम सोचते भी हैं। ठीक है ना, वो भी हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। वो हर चीज में इसमें आ जाती है जो कि हम सोचते भी हैं जिसके बारे में। ठीक है, आई थिंक नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउन के हमारे पास काइंड्स हैं। फर्स्ट हमारे पास कॉमन नाउन, सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड हमारे पास कलेक्टिव नाउन, फोर्थ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइव हमारे पास कंक्रीट नाउन, सिक्स हमारे पास काउंटेबल नाउन एंड सेवन है अनकाउंटेबल नाउन। ये सात हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन है। ठीक है ना, जिसमें हम इस लेक्चर में पहले तीन जो काइंड्स ऑफ नाउन है उनको कवर करने वाले हैं कि बेसिकली ये तीन कौन से नाउन, ठीक है ना, टाइप्स हैं और वो किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करें। तो स्टार्ट करते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन हमारे पास क्या होता है? कॉमन नाउन बेसिकली हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों साथ में समझाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इन दोनों के एक तरह से कंपैरिजन के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊंगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी एज कम्पेयर टू अगर मैं आपको इनको अलग अलग समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको मैं एक सेंटेंस देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बाबर वॉज अ वाइज किंग। Babur was a wise king. यहाँ पे देखेंगे the noun Babur refers to a particular king, but the noun king might be applied to any other king as well as to Babur. यहाँ पे देखेंगे बाबर जो हमारे पास, उन्होंने एक पर्टिकुलर किंग का नाम लेकर हमें बताया है कि ये जो एक किंग है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, वाइज किंग था। और इसी तरीके से अगर हम लोग किंग को देखें, जस्ट किंग का नाम लें हम, तो हमारे पास वो किंग जो है वो कोई भी किंग हो सकता है। ठीक है ना, कोई भी किंग हम ले हो सकता है जो कि इस सेंटेंस में यूज होता है, बट बाबर को उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये बाबर ही है किंग जो बहुत ज्यादा वाइज था। अब इसकी जब हम किंग का यूज करते तो वो किंग कोई भी हो सकता था, वो बाबर भी हो सकता है या कोई और किंग भी हो सकता है। ठीक है, सो वी कॉल बाबर अ प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से बाबर को हम लोग कहते हैं वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, जबकि किंग है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। किंग का कॉमन नाउन कैसे है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से किंग के बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस की बात नहीं कर रही मैं, वैसे ही जनरल सी बात कर रही हूँ कि एक बाबर जो है ना, अगर हम किसी का नेम लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं कहती हूँ आयशा। ठीक है, आयशा हमारे पास क्या है, वो एक लड़की का नेम है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है आयशा। ठीक है, उसको हम कहेंगे ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से हम लड़की जिस कहेंगे ना, गर्ल, तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, क्योंकि वो कोई भी लड़की हो सकती है, वो आयशा भी हो सकती है या कोई और भी हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली साइमा इज अ प्रॉपर नाउन व्हाइल गर्ल इज अ कॉमन नाउन। जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने साइमा का दिया हुआ है, साइमा हमारे पास प्रॉपर नाउन है। और इसी तरीके से वाइल जब हम किसी गर्ल, जैसे गर्ल यूज करेंगे एक सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन होगा। ठीक है, और इसी तरह के हम, तो प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर नाउन जो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट का नेम होता है, जबकि कॉमन नाउन हमारे पास वो क्या होता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। मीन्स के वो अगर गर्ल है, जैसे वो कोई भी लड़की हो सकती है, वो जो साइमा है वो भी हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है, वो हम उसका पर्टिकुलर नेम नहीं लेते कि ये चीज, ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं होता। जबकि जब किसी का नेम लेते हैं वो हमारे पास स्पेसिफाई होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशंस है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन मींस शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है ना, कॉमन नाउन जो वो किसी का भी हो सकता है। अब एक जेंडर के लोग, जैसे लड़कियां सारी, ठीक है, अब लड़कियों को लड़कियां ही कहेंगे, हमारे पास
गर्ल्स कहेंगे, ठीक है ना, ये हमारे पास कॉमन नाउन है। अगर हम इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लेंगे, गर्ल का नेम लेंगे, तो हमारे पास वो होगा प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का भी नेम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे बॉल आ जाएंगी, ठीक है ना, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन होगी। या फिर हम काफ़ी सारी लड़कियां जैसे, ठीक है, हम उसको कहेंगे वो हमारे पास कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि उसका हमें पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं बताया जा रहा है इसमें। इसी तरीके से प्रॉपर नाउन हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन बस किसी पर्टिकुलर पर्सन और नेम। अब एक सेंटेंस के अंदर हम किसी चीज़ का नेम ले रहे होंगे ना, पूरा उसको कंफर्म करके, जैसे साइमा, फैसलाबाद। इसी तरीके से हम लोग कुछ और ले लेते हैं, जैसे इस्लामाबाद है हमारे पास। कोई भी नेम लेते हैं पर्टिकुलर उस चीज़ का, जैसे हमने बाबा किंग का नेम लिया था, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास एक तरह से प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही कहेंगे कि ये लड़की प्यारी है, ठीक है ना, ये लड़की प्यारी है, वो लड़की हमें नहीं पता कौन है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन। अच्छा, यहाँ पे एक और हम लोग एक चीज़ है, ठीक है, प्रॉपर नाउन जब हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस का। प्रॉपर नाउन जो सेंटेंस होगा ना, उसमें हमेशा वो प्रॉपर नाउन हमेशा हमारे पास कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा, चाहे वो सेंटेंस के दरमियान में ही क्यों ना आए। हम लोग ऐसे करते हैं ना कि सेंटेंसेस को जब यूज़ करते हैं तो स्टार्ट जो हमारे पास वर्ड होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बट जो प्रॉपर नाउन है वो चाहे सेंटेंस के दरमियान में भी क्यों ना आ जाए, हम उसको कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल लेटर्स में नहीं, जस्ट कैपिटल लेटर जो फर्स्ट उसका वर्ड होता है वो हमारे पास कैपिटल होता है, ठीक है। सेकंड, जैसे कि अगर हम लोग साइमा की बात करें तो साइमा का एस जो है हमारे पास हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो दरमियान में आ जाए, चाहे वो फर्स्ट पे आ जाए। सेकंड ये कि प्रॉपर नाउन को कभी कभी हम ऐसे एज अ कॉमन नाउन भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कहते हैं कि न्यूटन, जैसे न्यूटन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है ना। अब कोई हमारे पास बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, क्लास में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है या फिर आगे आगे होता है, तो हम सारे इसको कहते हैं ये क्लास का न्यूटन है, ठीक है ना। तो हालांकि द फेमस साइंटिस्ट ये हमारे पास क्या है? ये एक कॉमन नाउन है, फेमस साइंटिस्ट के तौर पर उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बट उसको हम वो फेमस साइंटिस्ट की जगह पे वो उसको न्यूटन बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन जबकि फेमस साइंटिस्ट है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको एज अ प्रॉपर नाउन को कभी कभी एज अ कॉमन नाउन भी यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या है? A collective noun is the name of a number or collection of person or things taken together spoken of as one whole। एक सेंटेंस के अंदर जब हम किस नंबर या कलेक्शन जाहिर करते हैं किसी पर्सन्स का या थिंग्स का, वी कैन से कि वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग आर्मी की बात करें, एक आर्मी है हमारे पास। आर्मी में अब एक सोल्जर तो नहीं होगा हमारे पास, उसमें काफ़ी सारे फौजी होंगे, सोल्जर्स होंगे, ठीक है। तो उन सारे सोल्जर्स को जब उन्होंने कंबाइन कर दिया वो हमारे पास आर्मी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से एक कम्बिनेशन ऑफ मतलब के नंबर जो होते हैं, वो नंबर ऑफ कलेक्शन जो होता है हमारे पास पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट्स का, थिंग्स का, वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है विद इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब हम आर्मी की जैसे बात कर रहे थे, तो ये एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है, ठीक है ना। द फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू। अब द फ्रेंच आर्मी, अब वो ये तो नहीं कहेंगे द फ्रेंच कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ये तो नहीं कहेंगे, ये इनको सबको कलेक्ट करके ना एक वर्ड बोलते हैं जिसको हम लोग आर्मी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा रश होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग खड़े होते हैं, तो हम लोग उसको ये नहीं कहते कि इतने सारे लोग हैं, वो हम लोग उसको क्राउड, एक वर्ड में इसको जो है वो कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या हो गया? वो होता है हमारे पास कलेक्शन होता है नंबर्स की बेस पे किसी भी पर्सन का या ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। अब हम एक ही नंबर लेके कलेक्ट करके, एक ही नंबर लेके, नेम लेके हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें इतने सारी चीज़ें होंगी, इतने सारे लोग होंगे, इतनी सारी चीज़ें होंगी, एक्सेट्रा। इसी तरीके से हमारा आज का जो लेक्चर है हम लोगों का कवर हो गया है। आज का लेक्चर हमने जो पढ़ा, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? हमने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़ा था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बेसिकली हमारे पास ये तीनों क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और जिसमें हम लोग रिमेनिंग पार्ट जो काइंड्स ऑफ नाउन हैं हम उनको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा या आपको मेरी
की हुई कोई भी मेरा दिया हुआ कोई भी लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें और प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।